चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब के चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें। देखो, जैसे लास्ट कल का क्लास हम लोग पढ़े, जो प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़े, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे। अभी टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड इक्वेशंस एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी क्वाड इक्वेशंस का लास्ट जो वीडियो हम लोग भेजे, उसमें आपका नेचर ऑफ द रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन था। नेचर ऑफ द रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आज उसी टॉपिक को कम रखते हुए थोड़ा सा और क्वेश्चन को बढ़ाते हुए चले। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे और आज के क्वेश्चन में बहुत अंतर नहीं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कंपटीशन की ओर ओरिएंटेड थे, लेके चलेंगे। और ठीक है, अभी क्वेश्चंस को देखो। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन हम तुम्हारे पास दिखाते हुए चले। हम लोग पढ़े नेचर ऑफ द रूट्स, याद है ना, क्वाड इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ रहे हैं। तो किसी भी क्वाड इक्वेशन का रूट्स का नेचर किस बात पर डिपेंड करता है। तो जैसे कल परसों वीडियो में बताया कि किसी भी क्वाड इक्वेशन का रूट्स का नेचर डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। अगर किसी क्वाड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट्स, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा तो रूट्स आर इमेजिनरी, 0 के बराबर रूट्स आर रियल एंड इक्वल ग्रेटर देन 0 रूट्स आर अनइक्वल। ठीक है, और अगर डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, यहां पर एबीसी रैशनल होना चाहिए, तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स भी रैशनल। और ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज भी उसी पर बेस्ट क्वेश्चन देखो। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे पास दिया हुआ है, ए बी सी आर रियल। चलिए बताते हैं इसका एक बार। ए बी सी आर रियल। और ठीक है, ए बी सी ये तीन फैक्टर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये कहता है कि रियल नंबर्स है। ठीक है, एंड बी नॉट इक्वल टू 0। और ठीक है, बी नॉट इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन है x माइनस ए और ax माइनस बी। देखो, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, वो कई क्वेश्चन ax माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर बी कैन नॉट हैव रियल रूट्स, कैन नॉट हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, कैन नॉट हैव इक्वल रूट्स। अब क्वेश्चन बहुत छोटा है, पहला क्वेश्चन लिया है, लेकिन कंसेप्ट सोचो क्या बोलना चाहते हैं। ए बी से रियल दिया हुआ है, बी नॉट इक्वल टू 0, बी 0 नहीं है। ठीक है, तो आपसे साबित करना है कि कोई भी वैल्यू, बी 0 छोड़कर कोई भी वैल्यू हो सकता है, ए कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन रियल नंबर्स। तो साबित करना है कि इसका रूट्स जो है वो इक्वल नहीं होगा, रूट्स इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ नहीं, बस एक कंसेप्ट को रिवाइज करें। अब बताओ, रूट्स इक्वल होने का शर्त क्या है? रूट्स इक्वल होने का शर्त क्या है कि डी शुड बी 0। मतलब इस बार हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं कि डी नॉट इक्वल टू 0। और ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग को यह प्रूफ करके दिखा देना है कि यहां पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। बाकी एज यूजुअल। तो पहले हम इसको क्वाड इक्वेशन बनाते हैं। तो बोलो, अगर आपको प्लानिंग समझ में आ गया तो आप खुद से बना लीजिए। इसको आराम से क्वाड इक्वेशन बनाओ, डिस्क्रिमिनेंट निकालो और साबित कर दो कि 0 के बराबर नहीं है। बाकी क्वेश्चन एज यूजुअल। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट्स का वैल्यू, सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं। ये वैल्यू क्या हो गया, तोड़ो। ए एक्स स्क्वायर एक्स, अरे गुना में सावधान रहना, गड़बड़ नहीं। ठीक है, साथ में नीचे वाला क्रॉस कर ही देते हैं ना, इतना तो आप कर ही लेंगे, और इतना तो आपसे हो ही रही है। अब क्वाड इक्वेशन आ गया, एक क्वाड इक्वेशन एक्स स्क्वायर जमा करो आसानी से, एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ, एक्स का टर्म एक साथ, तब ना क्वाड बन जाएंगे। सो ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यूज क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू देखो, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, और ये वैल्यूज क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, और ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशंस है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट्स, अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होगी, बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, देखो डिस्क्रिमिनेंट्स, ये डिस्क्रिमिनेंट्स। अगर डी का वैल्यू हम लोग को क्या साबित करना है कि डी इज नॉट इक्वल टू 0। और ठीक है, निकालो, दिखा दो कि 0 नहीं आया, प्रूव्ड हो गया। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बस साबित कर देना है कि डी नॉट इक्वल टू 0। तो आप लोग के लिए बहुत छोटा सा बात है, लेकिन तब भी अगर डी निकालो
और डी दिखा दो। डी का मान, कि यहाँ पर डी का मान 0 नहीं होगा। सो डी निकाल दीजिए, क्या आएगा, होल स्क्वायर जानता है ना, होल स्क्वायर तोड़ दो, दिस इज a का पावर 4 2a स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया 4, ये वैल्यू तेरे पास क्या हो गया 10 ठीक है, दिस इज a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो आ जाएगा देखा जाएगा, a का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a स्क्वायर अब प्लस 4b स्क्वायर, ऐसा कुछ। ये वाला तेरे पास क्या हो गया, ये देखो 2a स्क्वायर और 4a स्क्वायर घटाओ, सो a का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर अब प्लस 1 अब प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, a का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर, इतना तो श्योर है। अब कोई भी उसका देखो एबीसी रियल नंबर है, पहचानो याद करो, एबीसी रियल नंबर है और कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो 0 या पॉजिटिव, या तो 0 या पॉजिटिव, ठीक है, ये 0 या पॉजिटिव, ये 0 या पॉजिटिव, लेकिन मेरा एक 0 होने से काम नहीं चलेगा, हमको टोटल 0 होना चाहिए, मतलब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। अब यहां पर देखो ये वाला 0 कब होगा, तुम सोचो a स्क्वायर माइनस 1 0 कब होगा, जब a का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो, तो संभव है कि a का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाए, ठीक है। सेकंड वाला 0 कब होगा, याद करो, जब b का मान 0 हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में तो डिक्लेयर किया है कि ये 0 नहीं है, ये वाला वैल्यू 0 या पॉजिटिव, लेकिन ये वाला 0 नहीं होगा, तो जब भी कैसा है पॉजिटिव, ये 0, बोलो डाउट है कुछ, ये समझ में कैसे माने, कोई भी स्क्वायर का मान या तो 0 या पॉजिटिव, 0 कब, जब अंदर वाला 0, लेकिन कल क्वेश्चन में क्लियर कहा था कि b का मान 0 नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। अब ये 0 या पॉजिटिव हो, उसमें पॉजिटिव जुटेगा, तो इतना तो कंफर्म है कि फाइनल क्या बचेगा पॉजिटिव, और अगर d का मान पॉजिटिव हो गया मतलब रूट्स आर नॉन इक्वल, नॉट इक्वल, अनइक्वल, अच्छा सॉरी अनइक्वल, रूट्स जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन में इतना ही प्रूव कर रहा था कि अगर b का मान 0 नहीं है, ठीक बस, तो रूट्स आर अनइक्वल, ये आप साबित कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग इससे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या बोला है, एबीसी रैशनल है, तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। इसका पिछले भी क्लास में भी हम रैशनल वाला कंसेप्ट डिस्कस किए थे, याद है ना बस, तो उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए कि कोई कंडीशन देता था और उस कंडीशन के मदद से डी को परफेक्ट स्क्वायर साबित कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन इसमें कंडीशन नहीं भी था तो कंडीशन जनरेट कर रहे थे, तीनों कोफिशिएंट का सम 0 दिखाते थे, जिससे हमारा काम प्रूव हो रहा था। हमने बहुत आसानी से बनाया कि चलो रूट से रैशनल क्वेश्चन सीख गए, नहीं, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन देखो, इस बार कोई कंडीशन नहीं है, रूट्स कंडीशन निकालना भी संभव नहीं है, तब क्या हो, तो वास्तव में ये क्वेश्चन आपका पसंद से तब चला, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, रूट्स रैशनल, अरे नहीं कुछ मिला तो चलो देहधा बोल देते नहीं पर कि रूट्स रैशनल है, मतलब डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, सो डी को परफेक्ट स्क्वायर लाना होगा। सो देखिए डी का वैल्यू निकाले, तो डी का वैल्यू क्या हो गया 3a स्क्वायर सी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इतना ही करके आप आगे इससे बढ़ जाते तो हो जाएगा। अच्छा एक मिनट वेट, अभी ये क्वाड इक्वेशन के रूट में नहीं था, दो जगह x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक सेकेंड, सो डी निकाल लेते हैं, डी बराबर पहले क्वाड इक्वेशन को एक बार और अरेंज कर लेते हैं, सी स्क्वायर एक्स प्लस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया सी एक्स, और ये हो गया माइनस 6a स्क्वायर माइनस ए बी और 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, सो दिस इज 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू सी, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो गया माइनस 6a स्क्वायर माइनस ए बी और 2b स्क्वायर।
क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? अरे अब इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर साबित कर देना है बस। लेकिन कभी कभी होता है, जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, तो अब देखने पर लगेगा कि हमसे सेट ही नहीं हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में जब एक ही कंडीशन है कि इसको होल स्क्वायर आना है तो आना है। आप आराम से इसको सेट करने की कोशिश कर। 9a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। तुमको देख रहा, देखो हम दिखाते ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल किया जाएगा। ये वैल्यू c स्क्वायर तो कॉमन ले लिए, -4ab ये गुना हुआ, माइनस माइनस प्लस 24a क्यूब b, 24a क्यूब b, और ये वाला वैल्यू क्या हो गया प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये वाला बैलेंस क्या हो गया, दिस इज माइनस 8ab क्यूब, 8ab क्यूब नहीं, अरे हम कुछ थोड़ी किया एक्स्ट्रा, बस तोड़ दिए ब्रैकेट्स। अब इसको एक परफेक्ट स्क्वायर साबित करना है। कहीं से लगता है परफेक्ट स्क्वायर है, देखते 1 2 3 4 5 6, अच्छा या तो यह 2 या 3 होल स्क्वायर के रूप में होगा, या 3 टर्म का होल स्क्वायर हो सकता है। तो उस तरह से सोचने की कोशिश करो, किसी भी तरह से इसको परफेक्ट स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो हम इसको 3 के होल स्क्वायर में लाने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश। हाँ यानी ये तो होल स्क्वायर सोच सकते हैं, ये होल स्क्वायर सोच सकते हैं, ये वाला एक होल स्क्वायर हो सकता है, ये वाला तो फिर इसके साथ भी जुड़ेगा नहीं। तो गौर से देखो, अगर मान लो हम इसको सेट करते भी हैं तो 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस ये आपका बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी हो सकता था। अब ये वाला टर्म्स हमको चाहिए ए क्यूब बी, ठीक बस, और ए क्यूब बी। तो आप ये भी ध्यान दो, साथ में एक माइनस आया हुआ है। अब ये चीज थोड़ा पचता नहीं है, इसको देखो यहां पर हैंड कर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो या तो 6 टर्म प्लस होता है, या 4 टर्म प्लस 2 टर्म माइनस, 2 टर्म माइनस, यहां पर एक माइनस है। ये हिंट दे रहा है आपको कि एक टर्म तो और चाहिए ही चाहिए, बस इतना हिंट काफी है। ये देखो, ये दोनों मिलाकर वास्तव में कितना है 10a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर इसको होल स्क्वायर होना होगा तो 10 से बढ़ सकता है कितना 16, तो 6 जोड़ दे 6 घटा दे, यही इस क्वेश्चन का खासियत है। 6a स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़े और 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे 2 माइनस में हो जाएगा, ये 2 और ये 3, ये होल स्क्वायर में सेट हो जाएगा। ये देखिए ये बी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, और ये हो गया 16, यानी कि 4ab का होल स्क्वायर। देखो ऐसा 3 होल स्क्वायर सेट हो गया है, ये वाला हो गया, 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 6 4 12 12, 6 4 10 और 6 16 हो गया। अब ये देखो 24 ए क्यूब बी कैसे सेट है, इसको देख लेना। 24 24 लिख सकते हैं 2 इंटू 3a स्क्वायर मिला इंटू 4ab, 4ab तो 4 3 12 दूनी 24 ए क्यूब बी, ये वाला ऑलरेडी सेट। अड़ेगा अब यहां पर देखो ये दोनों को मिलाकर चला होगा तो 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये दोनों को मिलाकर चलेगा तो क्या आएगा -8, वही 8ab क्यूब है। सो 2 अड़ेगा बी स्क्वायर और ये हो गया 4ab। सो आप देख सकते हैं कि एक होल स्क्वायर में आ रहा ही सी स्क्वायर और 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ab का होल स्क्वायर, यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, ये होल स्क्वायर। मतलब जनरल मैथमेटिक्स है। इस क्वेश्चन से हम आपको नहीं समझाने की कोशिश की कि अगर कंडीशन नहीं दिया हुआ है या कंडीशन निकालना भी संभव नहीं है तो भी सरेंडर नहीं, तो भी सरेंडर नहीं, आप आराम से दिखा सकते हैं कि रूट्स रैशनल होने का एक ही कंडीशन है कि डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। सो डी को परफेक्ट स्क्वायर साबित कर दीजिएगा तो रूट्स रैशनल प्रूव हो जाएगा। एक बार बढ़िया से देख लो।
हाँ चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारे पास ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन मिस्टीरियस है, पर तुमको आज हम तुमको सरप्राइज क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखने में तुरंत सरप्राइज हो सकता है जब क्वेश्चन दम नहीं होता है। एन आर आर पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, आर का वैल्यू 0 से n के बीच में लाइज कर रहा है, तो साबित कर रहा है ये जो क्वाड इक्वेशन है इसका रूट्स रियल होगा। पर बताओ रूट्स रियल समझता है? रूट्स रियल होने की क्या चाहिए? डी का मान 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। हम लोग को यह साबित करना है कि रूट्स जो होगा वो रियल होगा। सो डी का मान या तो 0 या 0 से बड़ा। तो चलिए बिना देर के सीधे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। आप भी निकाल सकते हैं। अगर डी निकाल के दिखा दो कि रूट्स रियल होगा, 2 इंटू एन सी आर प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू एन सी आर, और ये हो गया एन सी आर प्लस 2, अड़ेगा एन सी आर प्लस 2, और ये साबित कर दो कि रूट्स आर रियल। इसी का वैल्यू 2 का स्क्वायर मतलब 4, अड़ेगा 4, दिस इज एन सी आर प्लस 1 इंटू एन सी आर प्लस 1 और एन सी आर और एन सी आर प्लस 2। अड़ेगा आपको ये दिखाना है कि इसका मान 0 या 0 से बड़ा। बोलो अगर आप बायनोमियल पढ़े तो याद कीजिए, बायनोमियल में आया था कि रेशियो था, जैसे ये याद करो 14c2 और 14c3 बता दी इंडेक्स सेम, सफिक्स में अगर एक का डिफरेंस हो तो क्रॉस शुरू होगा बड़ा वाला एलजीडी छोटा वाला घटाते हुए, यानी कि 12। क्या आता है? ये दोनों में सफिक्स में जो बड़ा हुआ एलजीडी छोटा वाला घटाते हुए, इस बात का फायदा है। सुनो यहां तो बटा है, ये नहीं है, ये वाला बात दिमाग कैसे ला सकते? नहीं है तो क्या लाया रह सकता? अगर आप इसमें से 4 NCR और NCR प्लस 1 कॉमन, सीधा नहीं तो जबरदस्ती। अगर NCR प्लस 1 एक तो निकल गया, NCR इसमें नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा, NCR प्लस 1 और NCR। नहीं समझ है? यहां पर देखो NCR तो निकल गया, NCR प्लस 1 इसमें नहीं है, तो NCR प्लस 1 डिवाइड बाय R प्लस 2 NCR प्लस 1। लीजिए रेशियो में निकाल ली, और अब आप इसका, अब ये सवाल नया चीज अगर है भी तो सीखो अपना कि क्या सब रेशियो में लाया जा सकता है। NCR प्लस 1, अब इसका वैल्यू बड़ा वाला, बड़ा कौन है? R प्लस 1 नीचे आ जाएगा, और ये छोटा वाला घटाते हुए N माइनस R डिवाइड बाय R प्लस 1। यहाँ पर बड़ा वाला कौन है? R प्लस 2, और ये घटाते हुए N माइनस R माइनस 1। क्या याद बढ़ी? क्या अब एलसीएम हम लोग को ये साबित करना है कि ये पॉजिटिव होगा। NCR प्लस 1, अब लो एलसीएम ले लो, सो NR अड़ेगा 2N, ठीक है, यहां से देख लो, गुणा करते R से, NR माइनस R स्क्वायर, अब प्लस 2N माइनस 2R, इससे R से गुणा कर रहे हैं NR प्लस R स्क्वायर प्लस R, अड़ेगा 1 से तो माइनस N प्लस R अब प्लस 1, और बटा में R प्लस 1 R प्लस 2, R प्लस 1 R प्लस 2, कुछ कटेगा, NR से NR कैंसल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल, अड़ेगा और कुछ कट रहा देख लो, और यहां पर 2N में से N घटा, ऐसा ये देखो R और R मिलाकर 2R के साथ कैंसिल, 2N में से N घटा N प्लस 1, यानी कि ओवरऑल ये आपसे बचा D का वैल्यू NCR प्लस 1, हाँ 4 है, 4 छोड़ा नहीं है, यह बैलेंस क्या है? 2N में से N घटा तो N प्लस 1, और बटा में आया R प्लस 1 R प्लस 2, R प्लस 1 R प्लस 2। क्या याद बढ़ी? क्या R प्लस 1 R प्लस 2। पाचन NCR N और R कैसा था? पॉजिटिव इंटीजर, NCR पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, N भी पॉजिटिव इंटीजर है यार, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारा का सारा पॉजिटिव्स। सो D कैसा हो गया? पॉजिटिव्स।
अगर डी पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, अड़ेगा अगर डी पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो प्रूफ, अरे रूट साबित होने के लिए चाहिए क्या कि रूट्स आर इक्वल, सॉरी डी का मान 0 या 0 से बड़ा, यहां पर हम साबित कर रहे हैं 0 भी नहीं आया, सीधे 0 से बड़ा ही आ रहा है, सो रूट्स आर रियल, सो रूट्स आर रियल। मतलब क्वेश्चन, मतलब आज का क्वेश्चन भी इस प्रकार से है कि आप थोड़ा सा गौर से देखिए तो अच्छा लगेगा। अब तुमको हम कुछ और अलग करके दिखाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बस कुछ ऐसा जो कि होता तो बहुत इजी है लेकिन अचानक दिमाग को संट कर सकता है, पढ़ेगा दिमाग को संट कर सकता है। देखो एक क्वेश्चन तुमको दिखाते हैं, एम आर एन ऑड इंटीजर है, ये देखिए एम आर एन ऑड इंटीजर है, इंटीजर भी है और ऑड नंबर भी देना है, सो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शो करना है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन पढ़ेगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 2n बराबर 0, बराबर 0 कैन नॉट बी, कैन नॉट हैव रैशनल रूट्स, कैन नॉट हैव रैशनल रूट्स। अड़ेगा आपको यह साबित करना है कि इसका रूट्स रैशनल नहीं होगा, ये एम और एन ऑड इंटीजर है, रैशनल नहीं होगा। अब बताओ रैशनल होने क्या चाहिए, डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब आपको यह दिखा देना है कि अगर एम और एन ऑड इंटीजर है तो इसका रूट डिस्क्रिमिनेंट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम डिस्क्रिमिनेंट सीधे निकालते हैं, डी बराबर तो 2m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2n, ठीक बात, तो कैसे प्रूव होगा कि डी होल स्क्वायर नहीं हुआ, हो सकता हुआ हो सकता हुआ हो, बोलो हमको हो सकता है, अभी तो नंबर थोड़ा घटा है ना, ऐसा नहीं हो सकता कोई नंबर घटा है, मान लो कि आपका 25 और 9 घटा होगा, होल स्क्वायर 16 होगी, 16 जो है होल स्क्वायर आ गया होगा। अब कैसे पता चले कि होल स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन, जनरली ऐसा क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन से बनता है, कॉन्ट्राडिक्शन से, माना मान लेते हैं कि नहीं ये है और फिर लास्ट में साबित कर दें कि नहीं ऐसा जो आवर सपोजिशन है वो रॉन्ग है, ऐसा चीज बनाया हो ना, मतलब जिसको प्रूफ करना है पहले उसी को मान ले कि नहीं ऐसा होगा और फिर आप बस दिखा दी कि नहीं हम लोग जो सपोजिशन कर रहे हैं वो रॉन्ग है, ठीक है, बस तो ये कॉन्सेप्ट से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। शुरुआत करें, एम और एन ऑड इंटीजर, तो मान लेते हैं, शुरुआत करते हैं, लेट एम बराबर 2p प्लस 1, एन बराबर 2q प्लस 1 माना जा सकता है। इस क्वाड इक्वेशन का रूट्स रैशनल होगा, डी निकालते हैं, डी अड़ेगा डी, सो 2m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2n, देखो बढ़िया से समझ मुझे देखना, 4 इंटू 2n क्या याद बा, ठीक है। अब डी आया 2m स्क्वायर, 2 का मतलब 4 कॉमन, m स्क्वायर माइनस 2n, m का वैल्यू बढ़ाते हैं तो 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया 2 इंटू 2q प्लस 1, क्या यहां तक बात ठीक, इतने हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग के पास जितना है वैल्यूज वो इतने ही लिख सकते हैं। देखो 2p प्लस 1 और नंबर है, होल स्क्वायर किए, उसमें से कोई दूसरा इंटीजर घटा है, कुछ भी है अंदर में, कोई भी इंटीजर आ जाए, ऑड आए या इवन आए, अगर उसमें 4 गुना होगा, 4 गुना एक इंटीजर, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि वो एक इवन नंबर बनेगा, वो एक इवन नंबर बनेगा। डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आए या मत आए, आए या मत आए, वो एक इवन नंबर होगा। अगर हम मान लेते हैं कि नहीं इसका रूट्स रैशनल ही आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा। पहले बोलो, नहीं समझ रोकना, ये तुम्हारे पास ये एक इवन नंबर का स्क्वायर होगा, इवन नंबर मतलब 2k का होल स्क्वायर रहा होगा, मतलब ये जो इक्वेशन है और डी का जो वैल्यू है वो 2k का होल स्क्वायर होगा, डी का वैल्यू 2k का होल स्क्वायर रहा होगा, बस इसी बात का ये फायदा। अड़ेगा डी का वैल्यूज
सो देखिए नाउ डी, अब डी का वैल्यू निकाले। अड़ेगा अब डी का वैल्यू, डी मतलब ये 4 इंटू 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2q प्लस 1 और दैट शुड बी इक्वल टू 4k स्क्वायर। कोई भी इंटरवल, लेकिन ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि दिस इज 4k स्क्वायर, 4 कट गए। अगर वो रैशनल है, अगर रूट्स रैशनल है तो ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा हुआ या नहीं। अब 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ऐसा लाते हैं बराबर 2 इंटू 2q प्लस 1, इसको इधर लेगा इसको इधर लेगा, बोलो ऐसा संभव है? ऐसा संभव है। अब यहां पर देखो 2p प्लस 1 ये एक ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर का स्क्वायर माइनस के का वैल्यू तुम्हारे पास, के का वैल्यू जानकारी नहीं है, के का वैल्यू जानकारी नहीं है कि क्या हो सकता है। अड़ेगा के का वैल्यू पता नहीं है कि ऑड है या इवन है या जो भी है वो अभी हम लोग को पता नहीं है। अब यहां पर दो केस, के को अगर इवन मानते हैं, के को इवन मानते हैं तो ऑड का स्क्वायर माइनस इवन का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां पर दो केस, के का वैल्यू ऑड, के ऑड और के इवन, दो केस। अगर के इवन है तो 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इवन का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2q प्लस 1। अब ये देखो ये ऑड, इसमें से इवन, और ये 2 इंटू कोई नंबर मतलब इवन, ऑड और इवन, ऑड में से इवन घटाएंगे तो क्या बचता? ऑड। क्या कभी ऑड और इवन बराबर हो सकता है? मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ये सिचुएशन तो संभव ही नहीं है कि के कोई इवन नंबर रहा हो। अब के एक ऑड नंबर मान लेते हैं, के एक ऑड नंबर एज्यूम कर, तो 2p प्लस 1, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यूज भी तुम्हारे पास, ये एक ऑड, अगर के एक ऑड, ये पहले से ऑड था, ये भी ऑड है, ऑड का स्क्वायर माइनस ऑड का स्क्वायर है ना रहेगा, और 2 इंटू 2q प्लस 1 ऐसा, ऑड प्लस ए स्क्वायर मतलब 20 का फायदा देखो, ऑड प्लस ऑड और ऑड माइनस ऑड, 2 इंटू 2q प्लस 1, समझने को कोशिश करना, ऑड प्लस वर्ड इवन नंबर, ये एक इवन और ये वाला भी इवन, 2 इंटू 2q प्लस 1। अब ये वाला इवन मान लेते हैं कि 2r है और ये 2s है, एज्यूम करो 2 इंटू 2q प्लस 1, 2 से 1 तो 2 कैंसिल, अब 2 इंटू rs, मतलब इधर इवन और राइट साइड कैसा हो गया? ऑड, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों सिचुएशन में ये बात संभव नहीं है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है।